राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो मैजिक डिजिटल चैनल पे, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग को बनाते हैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल। तो गाइज, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो लीड जनरेशन पे था। ठीक है, अगर आप बिजनेस आपका कोई बिजनेस है, आप चाहते हो कि मेरे को लीड्स मैं मतलब जनरेट कर पाऊँ, तो मैंने फेसबुक का बताया था लीड जनरेशन। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको इसी चैनल पे, आपको ग्रो मैजिक डिजिटल पे, आपको चैनल पे मिल जाएगा फेसबुक लीड जनरेशन पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको देखो, बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो, जिस तरीके से मैं आपको ये सारी जो भी मैंने सीखा है, ठीक है, मैं आपको बताता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। ठीक है। तो अगर आप भी सीखने में, देखो सीखने में आप भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, देखो अब मैं वही कहता हूँ कि कोई भी हमें, चाहे छोटा या चाहे कोई भी बड़ा, हमें कुछ भी सिखा रहा है, हमें सीखना चाहिए। ठीक है, वो आपके ही कहीं ना कहीं आपका आपका फायदा ही होगा और प्रॉफिट ही होगा आगे चल के इन फ्यूचर। ठीक है। तो इसी तरीके से सीखने के लिए, जितना मैंने स्किल सीखा है, इसी तरीके से आपको भी अपनी स्किल्स पे आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, सीखने के लिए आप इस चैनल को कनेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। कनेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और आप फटाक से आप वीडियो कोई भी मैं डाल रहा हूँ, चाहे मैं ट्रेडिंग पे डाल रहा हूँ, चाहे मैं शेयर मार्केट में अपलोड कर रहा हूँ, चाहे ट्रेडिंग पे कर रहा हूँ, चाहे इन्वेस्टमेंट पे टिप पे कर रहा हूँ, चाहे कोई आईडी पे कर रहा हूँ, चाहे कोई डिजिटल मार्केटिंग के पर्पस पे कर रहा हूँ, कुछ भी जो भी आपको सीखना हो, आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप कनेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बता दूं आपको, आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्शन ट्रेडिंग का है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का ये है कि कॉल और पुट। ठीक है, क्योंकि देखो कॉल और पुट मुझे पता है, जो होते हैं ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, उन्हें बहुत पता होगा ये कॉल और पुट क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो बिगनर होते हैं, उन्हें कुछ चीजें उन्हें नहीं पता। और देखो, जो अगर करते भी हैं, ठीक है, अगर बिगनर भी होते हैं या वो कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पता। ठीक है, तो कुछ मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ। कुछ प्रॉफिट और लॉस भी मैंने वो मतलब कर रखा है कि कितना आप, इतना आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, जो भी कॉल पुट में होता है, सब कुछ करके मैंने रेडी कर रखा है सिर्फ आपके लिए। तो देखो यार, इतनी मेहनत करिए सिर्फ आपके लिए, सिखाने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कनेक्ट कर लो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है। अच्छे से देखना और नोट्स बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखो नोट्स बनाओगे, सीखोगे तो अच्छा है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि जितनी आप लर्निंग करोगे उतनी आप अर्निंग करोगे। ठीक है, क्योंकि जितनी लर्निंग होती है उतनी ही अर्निंग होती है। ये आप याद रखना। ठीक है। तो टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आप नोट करना और अच्छे से देखना। ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कांटेक्ट सपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर होगा और मेरी इंस्टा आईडी होगी, वहां से आप लोग डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत आई तो आप। ठीक है। बाकी ठीक है। तो हमारा हमारा पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, पेज ओपन कर दिया है मैंने, आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक नॉलेज। ठीक है, मतलब मेरा जो पॉइंट है, मैं आपको देखो अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कि सारा कुछ, कहते हैं ना कि पूरा सब कुछ बता, मतलब कहते हैं ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग का सर हमें एक एक चीज, देखो नहीं, कुछ आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा मैं, और जो कि वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने भी कहीं से सीखा है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप भी सीखो और आपको भी ये सब बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आज आप ये देखो, अगर कहीं पे भी अगर आप ये नोट डाउन नहीं कर पाते हो, तो वीडियो आप स्किप करके या आप बैक करके आप देख नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं धीरे धीरे करूंगा तो वीडियो लंबी होगी, और मैं चाहता नहीं वीडियो लंबी हो। ठीक है। ज्यादा ज्यादा मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि ज्यादा लंबी हो, छोटी ही रहे, सही रहे, कि अच्छे से आप समझ पाओ और बोर भी ना हो। ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताऊंगा। व्हाट इज कॉल और पुट? कॉल और पुट क्या होता है? ठीक है, कॉल होता है जो हमारा जो मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय कर लेते हैं, अगर हमारा मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट बाय कर लेते हैं। ठीक है, यही होता है ना। तो ये आप लोग हेडिंग डालो। अब इसके नीचे, इसके अगले हम पॉइंट पे चलते हैं कि कॉल और पुट क्या है, कैसे है, क्या क्या इसमें डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस बताऊंगा, कुछ बेसिक नॉलेज बताऊंगा। ठीक है। आपको सब कुछ ये मत सोच, आप ये मत देखना कि यार आपने, सर आपने तो थोड़ा ही बताया। देखो, मैंने आपको पहले ही, मैंने हेडिंग में ही लिखा है कि मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा, कुछ ही नॉलेज दूंगा, कुछ बताऊंगा आपको कि ये आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है। बाकी देख सकते हो, देखो इस पे बहुत सी और भी वीडियो होंगी। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि टाइम वेस्ट ना करो, जो समझ आता है वही देखो। ठीक है। बाकी चलो,
ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल और पुट क्या होता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको, देखो क्या है कॉल और पुट। कॉल और पुट तो आपको पता ही होगा, बहुत बिगनर होते हैं जिन्हें पता होता है, बहुत बहुत बिगनर बिगनर होते हैं जो करते भी हैं। देखो आज ऐसा कुछ नहीं होता, जो करते हैं ना वो भी लॉस करते हैं, जो जो नहीं करते वो तो करते ही करते हैं, ठीक है। अगर कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर है कुछ है तो वो देखो लॉस तो होता ही होता है, ठीक है। देखो बिजनेस है यार, प्रॉफिट लॉस तो होना ही होना है, ठीक है। तो देखो कॉल और पुट क्या है। कॉल और पुट, कॉल आपको पता है, कॉल जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय कर लेते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे पे हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। हाँ तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको आप नोट करो अच्छे से। देखो कॉल, कॉल क्या कॉल, ठीक है। राइट बाय इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। राइट बाय इंस्ट्रूमेंट, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक एक्सपायरी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा सा देखने में कुछ इशू हो गया। वो देखो कॉल राइट बाय इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक एक्सपायरी, क्या होता है इसका मतलब। राइट बाय इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक एक्सपायरी क्या होता है इसका मतलब, जानते हो आप लोग। देखो राइट, आप कहते हैं ना कि बाय इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी, ठीक है। देखो हमें, हम होता है ना कि कितना होता है कि हम कॉल को जब हम एक्सपायरी होता है इंस्ट्रूमेंट होता है तब हम उसको क्या करते हैं, उसको हम बाय करते हैं, ठीक है। स्ट्राइक का जो हमें प्राइस होता है हम तब बाय करते हैं, ठीक है। तब हमें क्या करना चाहिए, हमें तब हम बाय करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैंने आपको डेफिनेशन, देखो इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। पुट, राइट सेल उसका वही है अपोजिट, ठीक है। राइट सेल राइट बाय, देखो मतलब कि कहने का मतलब कि देखो कॉल क्या होता है, जब हम हमें बाय करना है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस पे इंस्ट्रूमेंट पे, तब हम उसको बाय करते हैं। पुट पे क्या होता है, हमें राइट, हमें अगर हमें इंस्ट्रूमेंट एक्सपायरी वो करना है तो हम सेल करते हैं, ठीक है। अब नीचे आप पॉइंट देखो, अगर मार्केट डाउन होती है, अगर मार्केट डाउन होती है तो कोई भी पुट बाय कर लो आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैंने आपकी वीडियो देखी तो अब इसकी क्या गारंटी दे सकते हो कि अगर मैंने पुट बाय कर ली तो आप मेरा प्रॉफिट ही होगा। देखो मैं गारंटी वारंटी कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। देखो कोई भी आप वीडियो देखते हो, कुछ भी देखते हो, ठीक है, कोई आप ये मत देखो कि यार उसने इतना प्रॉफिट कर लिया, उसने ये दिखा दिया, उसने नहीं। आप अपने दिमाग से एक्शन लो, अपने दिमाग से सोचो, ठीक है, और अपने दिमाग से काम करो, किसी के कहने मत जाओ। देखो एक ये तो नॉलेज है, एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जहां से मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, सीखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मार्केट डाउन होती है तो आप पुट बाय कर लो, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि देखो आपका प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है आपका लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है। लेकिन वैसे ये आप कहीं भी देख लेना, अच्छा इस पे एक्स कर लेना, आप एक बार इस पे देख लेना, ठीक है। अगर मार्केट डाउन होती है तो आप कोई भी पुट बाय कर लो, आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल में बताया, देखो मैंने जैसे मैंने जैसे कॉल 18,000 वाली मैंने बाई कर ली है, ठीक है। उसका जो प्राइस लिमिट है वो 51 है। प्रॉफिट मुझे, प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट 19,000, ठीक है। फिर 1,000 इंटू मैंने 50 लॉट लिए, ठीक है, मतलब 1,000 रुपए के मैंने 50,000 मैंने लिए और 50 लॉट मैंने खरीदे। तो टोटल जो देखो 1,000 में मतलब मेरे को 19,000 का जो प्रॉफिट है, ठीक है। 19,000 में से आप एक माइनस करोगे तो मतलब एक माइनस कर 18, 19 में से अगर एक आप निकाल दोगे तो 18 होंगे ना, तो 1,000 नीचे है, तो 1,000 इंटू 50 इंटू 50। तो यहाँ पे देखो 1,000 इंटू मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और मैंने कितने लॉट लिए थे, मैंने लिया था 50 लॉट, 1,000 रुपए प्रॉफिट, ठीक है। 1,000 से मैंने देखो लॉट जो मैंने 50 लिया है, और जो मेरा मैंने जो बाय जो करा है वो 1,000 से करा है, ठीक है। मतलब 1,000 से मैंने 50 करा है, तो 1,000 इंटू 50, 50,000 प्रॉफिट, मतलब 50,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसमें भाई अब इसमें देखो जो नेट प्रॉफिट है वो बताता हूँ आपको। देखो 50,000 इंटू माइनस 2,500 रुपये, तो जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 47,450 नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ अगर ये समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा, गाइड नहीं करा जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये क्या है नेट प्रॉफिट, मतलब मैंने आप सोच रहे हो कि यहाँ तो 50,000 है, फिर यहाँ पे 47,000 कैसे है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, देखो यार उसमें भी अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो भाई इसमें आप सोचो ना कि उसमें आपको पता है कुछ ना कुछ आपके मतलब टैक्स कटता है, कुछ ना कुछ पैसा तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। मतलब कटता है ना, तो ले दे के आपका 47,000 ये प्रॉफिट है,
ठीक है, उसके बाद आप हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। देखो मैंने आपको A to Z करके दिखा रखा है, अगर आप ये नोट डाउन कर लो, अच्छे से देख लो, इस पे आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम लॉस पे चलते हैं, ये तो प्रॉफिट का था। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रॉफिट भी है लॉस भी है। ठीक है, देखो लॉस क्या है, अब इंटू 17,000, 1000 का लॉस, 50,000 का लॉस, फिर देखो जो 25। अब देखो यहाँ पे आप एकदम ध्यान दो, हमें प्रॉफिट हुआ 50,000 का। ठीक है, सॉरी हमें प्रॉफिट हुआ इतना, लेकिन नेट प्रॉफिट तो चलो 47,000, लेकिन हमारा लॉस सिर्फ इतना ही हुआ है 25,500। तो यही तो रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, हम रिस्क मैनेजमेंट पे टॉपिक पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, कैसे रिस्क मैनेजमेंट क्या है कैसे है, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कैसे कितना फंड होना चाहिए, कितने से आप करना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है तो 1 लाख से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उससे कम में करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं करते हो तो समझ लो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट समझ लो एक, कहते हैं ना, एक ट्रेडिंग की आपकी समझ लो, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि दो ही होता है, एक आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इसमें ऐसा क्यों है सर, मतलब इसमें ऐसा क्यों कि हमारा प्रॉफिट 47,000 है और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 25,000 रुपये, सॉरी 25,000, 25, सॉरी 25,550 रुपये नेट लॉस है। ठीक है, क्योंकि हमने रिस्क जो है सही से लिया है। समझ रहे हो, हमने जो रिस्क, जो हाँ 1000 लॉस लॉस हुआ, 50,000 का भी लॉस हुआ, 25,000 का, तो नेट लॉस हमारा 2500 का हुआ। तो यहाँ पे भी तो मैंने आपको वैसे ही बता रखा कि 1000 इंटू 50 लॉट, 50,000 प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से आप हमारा जो कट उठ के आया तो वो 2500, और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट हमें ज्यादा हुआ और लॉस हमें कम हुआ। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हुआ। रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इस तरीके से देखो, अब 17,000 का कोई कॉल ऑप्शन होगा, 1000 उसमें लॉस करा, 50,000 हमारा, हमने उसको ऐड करा, फिर उसमें 2500 रुपये भी हमने ऐड करे, 2550, फिर हमारा जो माइनस जो नेट लॉस है वो 2550 रुपये है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड से ऊपर जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बताया जाएगा आपको। और फिर हम यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे आते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये मुझे पता है आप लोगों को पता होगा। देखो ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बायर होता है तो लॉस लिमिटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन बायर लॉस लिमिटेड, लेकिन प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ठीक है, जो ऑप्शन बायर होता है उसके लॉस लिमिटेड होते हैं लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड। जैसे मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे देखो, ये हमारा जो प्रॉफिट है 50, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है 47,000 हुआ, तो ये ऑप्शन बायर ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ वो 25,500, 25, सॉरी कह रहा हूँ, 2550 रुपये हुआ। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब, ऑप्शन बायर लॉस लिमिटेड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ठीक है, रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, प्रोबेबिलिटी लो। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट की जो लेस है, प्रोबेबिलिटी उसकी लो होनी चाहिए। समझ रहे हो, तो ये है। आप देख लो अच्छे से, इसको समझो। ठीक है, देखो मैं आपको वही बोलूंगा कि देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 47,000 प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे हमारा लॉस कम हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है, ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, प्रोबेबिलिटी लो। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो लेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी लो होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम चौथे पे आते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी देख लो कि देखो ऑप्शन बाइंग वर्स सेलिंग विच बेटर, क्या है इसमें से सेलिंग विच, ऑप्शन बाइंग सेलिंग बेटर क्या है। देखो ऑप्शन सेलर, ठीक है, आपको पता ऑप्शन सेलर लॉस अनलिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन सेलर लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड। ठीक है, मतलब अगर आज सपोज करो यहाँ पे हम लेते, हमारा जो प्रॉफिट होता, यहाँ पे हमारा 2550 रुपये प्रॉफिट होता, और यहाँ पे हमारा जो लॉस होता, नेट लॉस होता, वो 47,000 हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन सेलर जो होता है वहां पे लॉस अनलिमिटेड करता है और प्रॉफिट लिमिटेड करता है। मतलब प्रॉफिट ज्यादा ही करा, प्रॉफिट कितना करा, 2550 रुपये करा, लॉस कितना करा, 47,000 करा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, ऑप्शन सेलर लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड, कैपिटल हक, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए, और कैपिटल आपका, मैंने क्या बोला, कैपिटल आपका एकदम, कहते हैं ना कि अगर आप कैपिटल से, आप देखो कैपिटल हमारे पास ज्यादा होता है तो हम उतने से ट्रेड करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कैपिटल आप सोचो कि अगर आपके पास कम है तो जितने कम से हो सकता है ना उतने कम से आप करो, आपके लिए सही है। ठीक है, बाकी देखो इस पे मैं आपको डिटेल में भी मैं कुछ वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने आपको कुछ बेसिक बताया है। ठीक है, मैंने अच्छे से करके, ये देखो मैंने आपको ये सब अच्छे से करके बताया, लॉट है ये, ऐसे है, इतना लॉस प्रॉफिट, इस पे डिटेल पे भी मैं लेके आऊंगा। और इसके बाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी।
तो यहाँ पे यही ऑप्शन, सेलर लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड, और ये कैपिटल है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 7.7 पे आते हैं। देखो ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है, सिनेरियो क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना, इसको अच्छे से समझना, आप बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ। देखो ये सिनेरियो है, सिनेरियो 4 है। जैसे ये कोई भी है, मान के चलो कॉल है चाहे जो भी है, 16,500, ठीक है, ये फॉल मतलब फॉल, एग्रेसिव फॉल डाउन, ठीक है। सिनेरियो 3 70,000, ठीक है, सर्वर फॉल, ठीक है। और सिनेरियो 2 70,400 स्लाइटली डाउन, ठीक है। सिनेरियो 1 70,500, ठीक है। सिनेरियो 5 70,600। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप, ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। सिनेरियो 6 आपका 18,000 है, ठीक है, सर्वे अप है, स्लाइट अप है। सिनेरियो 7 80,500 एग्रेसिव अप है, ठीक है। देखो ये जो साइडवेज मार्केट होता है तब ये आपको शो होता होगा, ठीक है, आप देखना कभी, ये मतलब निफ्टी का है जो भी है था, 80,500 एग्रेसिव, एग्रेज एग्रेसिव अप, सॉरी एग्रेसिव अप, अप मतलब डाउन जा रहा है, सर्वर अप, ठीक है, 18,000 ज्यादा, स्लाइट अप, ठीक है, स्लाइड अप में ऊपर जा रहा है, स्लाइड डाउन में आपका 75,000 ये आपका नीचे जा रहा है, फॉल में और भी नीचे गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सिनेरियो ये लोग आप देख लो, इसी इसी में आपका निफ्टी रहता है, लेकिन निफ्टी तो आप ज्यादा ही चल रहा है, ठीक है। निफ्टी आपका अब कितना निफ्टी चल रहा है आपका, ठीक है, निफ्टी अब तो 18,000 से आपका तो ज्यादा ही चल रहा है ना निफ्टी, ठीक है। निफ्टी आपका चल रहा है, निफ्टी देखो, निफ्टी आपका चल रहा है अब तो 24,000 चल रहा है ना, अब तो 18, ये तो मतलब ये तो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल में बताया। देखो सिनेरियो 4 16,500 एग्रेसिव फॉल, बहुत, ठीक है, डाउन डाउन। और सर्वर सर्वर फॉल डाउन, स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन फॉल, स्लाइड डाउन, ठीक है, स्लाइड डाउन में नीचे, ठीक है। तो ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट कर लो। देखो यहाँ पे साइडवेज होता है 70,500, ठीक है। तो बाकी इतना ही था, और भी बाकी मुझे कुछ इसमें कुछ डिस्कस तो नहीं करना था। देखो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कॉल पुट में, देखो यही होता है कि यार आपका जो कहते हैं ना कि ये ऑप्शन बायर, लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड, इस सब का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी इस पे मैं डिटेल में भी कुछ मैं वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कांटेक्ट आप कर सकते हो कांटेक्ट सपोर्ट पे, ठीक है, आपको समझाया जाएगा, अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। देखो जितना आता है उतना ही आपको, ये नहीं है कि यार हम आपको कुछ ऐसा है कि गलत बता देंगे, जितना हमने सीखा है, हमने हमको आता है भाई, हम आपको उतना बता दिया जाएगा, ठीक है। नंबर नीचे आप मैसेज करो, हाय का जो भी है, इंस्टा आईडी भी मेरी है, एंड ठीक है, तो बस इतना ही था। अगर आपको आगे के लिए भी देखो इसी तरीके से आप अच्छे से कुछ ना कुछ आप स्किल सीखना चाहते हो, तो चैनल को आप कनेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्किल्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय माता दी।